ॐ सहनाववतु। सेट कर दिया आपने रिकॉर्डिंग का? कल कर। ठीक ठीक। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पुनः सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम्। अभ्यास 30वां अध्याय आज हम करेंगे और ये हमारी पुस्तक का आखिरी अध्याय है। सभी निकालेंगे। विभाग में देखेंगे, शब्दकोश देखेंगे। ज्ञानम यानी सवारी, संस्करणम यानी पुस्तक आदि का संस्करण या सफाई, दो अर्थ दिए हैं। आम्रम आम, दाड़िमम अनार, द्राक्षा फलम अंगूर, बदरी फलम बेर, कदली फलम केला, जम्बू फलम जामुन, बिल्व फलम बेल, कंचुकः कुर्ता, उत्तरीयः चादर, कंबलः कंबल, पादयामः पायजामा, आभूषण गहना, अधोवस्त्रम धोती, अंग प्रोक्षणम अंगोछा, मुख प्रोक्षणम रुमाल, शाटिका साड़ी, शय्या बिस्तर, उपानह जूता। तो ये शब्द हैं, ज्यादातर सभी जाने पहचाने शब्द हैं, कोई नया शब्द नहीं है। ठीक है। अब व्याकरण में पंचम से लेकर दशम तक के रूप आएंगे। तव्य, अनीय, ये दो नए प्रत्यय आएंगे व्याकरण में। और 3 प्रत्यय हैं, तव्य, अनीय और ल्युट। ठीक है। ल्युट का प्रयोग पहले भी एक अध्याय में हो चुका है वैसे, लेकिन वहां पर ये बनाना शायद नहीं बताया था। उत्तर संधि। तो अब देखते हैं पंचम से दशम तक के पूरे रूप स्मरण करो। तो ये हमारा है पंचम से दशम तक अपना 78 पेज पर है। 78 पेज निकाल लेंगे सभी। निकाल लिया सभी ने? हाँ, यहाँ पर देखेंगे चतुर, त्रि और चतुर का कल की कक्षा में देखा था हमने। अभी यहाँ से आगे पंचम से लेकर दशम तक पंचम का रूप चलेगा। ये सभी बहुवचन है, इसलिए सिर्फ बहुवचन में ही रूप चलेंगे। पंचम का प्रथमा विभक्ति में पंच, द्वितीया में पंच, तृतीया में पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां और पंचसु। षट का षट, षट,
षड्भी, षड्भ्यः, षड्भ्यः, सन्नाम, षट्सु। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 ये यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। षट की जगह पर षड हो जाता है तृतीया के बहुवचन में षड्भी, और चतुर्थी के बहुवचन में भी षड्भ्य, और पंचमी के बहुवचन में भी षड्भ्य। ड के स्थान पर ड हो जाएगा, षड। ठीक है, अब सप्तन का है सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। अष्टम का, अष्टम के 2 बनेंगे, अष्ट और अष्टा। अष्ट, अष्ट और अष्टौ 2 बने हैं यहाँ पर। अष्ट, अष्ट, अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानाम, अष्टसु। दूसरा बना हुआ है अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभि, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्य, अष्टानाम, अष्टासु। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बस अंतर है, अष्ट की जगह अष्टौ है। ठीक है, बाकी सब समान है। माता जी ये ना जैसे नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के रूप नहीं है इनमें? नहीं, इनमें सब समान होंगे, सिर्फ 4 तक अलग अलग होते हैं। 4 के बाद में सभी में तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। फिर ये अष्ट वाले 2 कैसे हैं डबल? ये तो बनते हैं ऐसे, ये जो इनके शब्द हैं संधियों के हिसाब से बनते हैं। कई और भी तो उनमें हमने देखे ना, कई रूपों में देखे हैं, मुनिके में देखे थे, कई रूपों में ऐसे 1 के 2-2 बनते हैं ना। हाँ, लेकिन ये मतलब तीनों में वैसे समान चलेंगे। हाँ जी। नवन का है नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम, नवसु। दशन का दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानाम, दशसु। ठीक है, तो ये हम रूप हो गए पंचम से लेकर दशम तक। ठीक है, इनको आप सभी लिख के याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में है, अब जैसे कहीं कहीं पर शब्द आ जाते हैं आम्रह और कहीं पे आ जाता है आम्रम, तो यहाँ पर ये अंतर बताया है कि जो आम्रम नपुंसक लिंग होता है ना, वह तो होता है फल के लिए। जैसे आम्रम बोलेंगे तो आम फल, कदली फलम, बदरी फलम, जैसे ये तो हो गए फल। और आम्रह पुल्लिंग में जब बनेगा, विसर्ग लगेगा आम्र के पीछे, तो वो बनेगा पेड़, आम का पेड़। ठीक है, दाड़िमह, तो ये दाड़म का पेड़, और दाड़िमम, ये दाड़म फल। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब नियम नंबर 76 संधि है, हर्षी च सूत्र है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं पुष्पा जी? जी महोदया, ये जो द्राक्षा फलम है, ये जो द्राक्षा, इसको तो फलम के लिए अंगूर हो गया, और वृक्ष के लिए खाली द्राक्षा लिखेंगे, वृक्ष। हाँ, द्राक्ष वृक्ष आ जाएगा साथ में, और द्राक्ष। अच्छा, वृक्ष आ जाएगा। अच्छा, तो वृक्षा लिखेंगे साथ में। हाँ। ऐसे ऐसे बद्री का, ऐसे बद्री का फिर। हाँ, उसमें बदरी आएगा, सिर्फ बदरी, उसमें बदरी आएगा, इसमें द्राक्ष आएगा, द्राक्ष बदरी। हाँ, फल नहीं आएगा साथ में। ठीक है, वृक्ष फल निकाल देंगे। हाँ, फल नहीं आएगा, वृक्ष भी नहीं लगाना हमने, वृक्ष भी नहीं लगाना। हाँ जी,
अच्छा जी, धन्यवाद। वृक्ष तो हम किसी का भी ऐसे पीछे लगा ही सकते हैं, आम का पेड़, आम्र वृक्ष, लेकिन उसका अर्थ आम्र का ही नहीं, आम्र जैसे वृक्ष होता आम्रम है। है, आम्रम का मतलब आम है, और हम्म। सिर्फ आम्र लिखेंगे तो वृक्ष माना जाएगा, हाँ, तो ऐसे ही वृक्ष माना इनका जाएगा। माना जाएगा द्राक्ष, यानी द्राक्ष, ये अंगूर का पेड़, बेल होती आम्र है इसकी। क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे ही बदरी, हाँ हाँ, कदली, अच्छा, ऐसे इनके पेड़ माने जाए। ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ पर नियम पढ़ेंगे, नियम 76। अह को ओ हो जाता है। कल भी एक संधि आई थी, उसमें भी ओ हो रहा था। अब आप लोग इसमें देखिएगा कि क्या अंतर है, उस नियम में और इस नियम में क्या अंतर है, उसे आपको देखना है। ठीक है। अह को ओ हो जाता है यदि बाद में वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा ह य व र ल कोई भी हो तो। जो कल हमने कक्षा में देखा था उसमें क्या था, पीछे की कोई शर्त नहीं थी, ये शर्त थी कि पीछे भी अ हो, है ना। और इसमें शर्त क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ह य व र ल इनमें से कोई हो। ठीक है, यहाँ पर ये शर्त रहेगी। जैसे रामः गच्छति, अब यहाँ पर ग क्या आ गया, तीसरा वर्ण आ गया क वर्ग का, इसलिए यहाँ पर वह नियम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जो कल हमने संधि पढ़ी थी उसमें ओ के बाद अवग्रह भी आ रहा था, इसमें अवग्रह नहीं आएगा, सिर्फ ओ हो जाएगा। रामो गच्छति। क्योंकि यहाँ पर अ नहीं है ना, इसीलिए हाँ, व्यंजन इसलिए है इसलिए। इसलिए यहाँ पर ये नियम लगेगा। ठीक है। कृष्ण वदति, कृष्णो वदति। कह वा को वा। बालः लिखित, बालो लिखित। तो यहाँ पर ये सब में क्या हो गया, ओ हो गया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। ठीक है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही है। वो तो मिसप्रिंट है, या बालो तो लिखती है, लिखती होगा, लिखती होगा, लिखत बालो लिख लिखती दिया है, भी है। लिखती होगा, वहां पर गलत हो गया है, लिखती है माता जी। लिखती है। ठीक है, मेरे में मिसप्रिंट है हमारी शायद। पुस्तक में लिखती है जी, बाला, हाँ, मेरी में थोड़ा हमारी सा में लिखती है। मिसप्रिंट है शायद। संधि तो हमारी ले और विसर्ग में होनी है, लिखती है या लिखिता है उससे हमें कुछ देखना नहीं है। ठीक है, नियम हमारा कहाँ पर लग रहा है वो देखना है। नियम 77। एतत् दोह सुलोप, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। इससे एषः और सह, ये दो शब्द हैं, एषः और सह, स दूर के लिए वह और एष यह। तो इसमें जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है यदि बाद वाले पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो। ठीक है, स्वर होगा तो नहीं होगा, व्यंजन होगा तो उसका लोप हो जाता है, सिर्फ सह और एषः का। ठीक है, जैसे सह पठति, तो आपने देखा होगा तीसरे चौथे अभ्यास से पहले दूसरे तीसरे में सह पठति, सह लिखति ऐसा आ रहा था, लेकिन तीसरे चौथे अध्याय से हमने देखा था स के बाद में जो विसर्ग आता है वो हट गया था, स पठति, स लिखति ऐसा हो गया था। एक बार प्रश्न भी खड़ा किया था मुनि जी ने कि ऐसा ये क्यों है,
तो हम ध्यान रखेंगे उसमें यहाँ पर ये जो संधि है उसके अनुसार वो है ऐसा हो रहा था, विसर्ग का लोप हो रहा था। ठीक है, अभी वो क्लियर हो गया, वो वाली शंका क्लियर हो गई सभी की कि वहां पर विसर्ग क्यों नहीं है। ठीक है, माताजी जैसे सह विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालय में ई आने के कारण सह के पीछे विसर्ग लगेगा। ई लगेगा कैसे, मतलब? मतलब जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं सह विद्यालयम गच्छति, तो उसमें सह के पीछे विसर्ग आया, तो विद्यालयम यानी विद्या में जो वीक में ई आया, इसीलिए उसमें नहीं, पीछे उसको तो विसर्ग लगा। देखना ही नहीं है ना, उसको तो देखना ही नहीं है, वी को तो वी का तो देखना ही नहीं है, विसर्ग का ही देखना है। विसर्ग हाँ, तो किसके पीछे आ रहा है? सह के पीछे आ रहा है ना। सह विद्यालय में गच्छति तो सह का लोप हो जाएगा। वह जो है ई तो बाद में आएगा, वी में क्या आएगा पहले? वह वी में पहले क्या आएगा? वो इसमें आएगा लिखा ना। हुआ है, हाँ वह आएगा। हाँ, ई तो बाद में आएगा, हाँ जी, तो इसलिए फिर वो उसमें वहां पर भी लोप हो उसमें जाएगा। विसर्ग नहीं लगेगा फिर। हाँ, विसर्ग हट जाएगा, सविद्यालय में गच्छति, जी विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, जी माँ। विसर्ग के पीछे कोई भी व्यंजन होना जरूरी है। हाँ, बस जो व्यंजन आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और पहला वाला पद है, ये सिर्फ दो पदों के लिए है ये नियम, सह और एषः। ठीक है, जैसे सह पठति स पठति, सह लिखति स लिखति, अच्छा स गच्छति स गच्छति, एषः गच्छति एष गच्छति। ठीक है, सभी में विसर्ग का लोप हो गया है। यहाँ पीछे वाला हम अगर वह भी आ रहा है ना तो वो भी नियम में आ रहा है ना, वो भी नियम में आ रहा है। य र ल व ह और वर्ग के तीसरे चौथा पांचवा वर्ण, तो वो भी आ रहा है हमारे नियम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद नियम 78 अष्ट जाता है उसमें सप्तति। ये आएगा, य र ल व वाला। तो जी, ये जो आपने बताया ना, य वो हाँ हाँ, र ठीक ल, है, ठीक। तो हाँ, अ का वो ओ यरल होता है ना वाला दूसरे पहले वाले में है। हाँ, ठीक है। 76 में है। हाँ, हाँ, लेकिन वह जो है व्यंजन तो है ना, हमारा नियम क्या है? व्यंजन होना चाहिए, तो नियम में व्यंजन है वो वह। ठीक है, विद्यालय में तो एक ही है ना पहले मात्रा वाह को। जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, व्यंजन से पहले स्वर भी है। समझी नहीं मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? वो बोल रही हैं विद्यालय में पहले ई की मात्रा है। ई की मात्रा पहले कैसे? आपको वो ये करना आता है कि नहीं? भूल गए हो क्या पुष्पा जी? विद्यालय का वो बनाइए, पदच्छेद करिए। विद्यालय का क्या बनेगा? कौन बनाएगा? हाँ, वह जमा ई आएगा, तो पहले वह आएगा, ई बाद में आएगा। ठीक है, अब नियम 78 पढ़ेंगे। जैसे विधि लिंग में चाहिए अर्थ आता है ना, तो उसी के लिए एक कृत प्रत्यय है तव्य और अनियर। ये दो प्रत्यय हैं, तव्य और अनियर। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भी चाहिए अर्थ में धातु के साथ प्रयोग होता है। जैसे चाहिए अर्थ के लिए हमें पहले क्या प्रयोग करते थे? विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग का प्रयोग करते थे। अब ये जो प्रत्यय हमें मिल जाएगा नया, तो हमें और भी ये बनाने के लिए और शब्द मिल जाएगा, एक और दो शब्द और मिल जाएंगे चाहिए अर्थ के लिए।
चाहिए अर्थ में धातु के साथ तब्यत प्रत्यय लगता है। तब्यत है प्रत्यय, तब्यत है, उससे हमें तब्य मिलता है। त का लोप हो जाता है, हलंत्य में होता है, उसका लोप हो जाता है। धातु गुण होता है। जैसे क्री से क्री धातु है, उसमें तब्य जोड़ देंगे तो कर्तव्य बनेगा पहले तो, और इसके रूप होते हैं नपुंसकलिंग में, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कर्तव्यम। ठीक है, नपुंसक पद बनाने के लिए हम पीछे मकार जोड़ देते हैं। अभी तक हम रूप बनाते चले आ रहे हैं तो उन सभी में मकार जुड़ जाता है नपुंसकलिंग वाले शब्दों में। तो ऐसे ही यहाँ पर बनेगा पद कर्तव्य और बाद में मकार जोड़कर उसको नपुंसकलिंग बना दिया जाएगा, क्योंकि वह ये वाले पद जो हैं अब नपुंसकलिंग में चलते हैं। इसी प्रकार ह्री से हर्तव्यम, पठितव्यम, लेखितव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम, वक्तव्यम। ठीक है, अब दूसरा एक और नियम है, वो अनियर प्रत्यय का है। अनियर में र का लोप हो जाता है, वहां से हमें क्या मिलेगा, अनीय। यहाँ पर तव्य मिला था, वहां मिलेगा अनीय। आचार्य जी एक मिनट, इसका क्या, किसका, कर्तव्य, क्या, हाँ, पठितव्यम पढ़ना चाहिए, लेखितव्यम लिखना चाहिए, उसका ऐसा अर्थ बनेगा। ठीक है, अब ये दूसरा हमें मिलेगा, अनियर प्रत्यय से अनीय मिलेगा। आचार्य जी ये स्पष्ट नहीं हुआ थोड़ा सा, रीतव्यम का क्या अर्थ है? क्या बोले हो आप, हर्तव्यम, पठतव्यम से पहले है हर्तव्यम, हर्तव्यम यानी चुराना या ले जाना होता है ना। अच्छा अच्छा, तो चुराना चाहिए या ले जाना चाहिए, दो अर्थ बनते हैं उसके। हो गया स्पष्ट? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं पुष्पा जी? मतलब पहुंचना। एक माइक एक ही ऑन करिए ताकि आवाज मेरे को स्पष्ट आए। गंतव्य, गंतव्यम जाना चाहिए, जाना चाहिए। महोदय, हसितव्यम हंसना चाहिए, मेरा एक प्रश्न, वक्तव्यम बोलना चाहिए। हाँ मेरा प्रश्न, हाँ जी बोलिए पुष्पा जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। पुष्पा जी आप क्या कहना चाह रहे हो? माइक अनम्यूट कर दो। हाँ आवाज नहीं आ रही है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। माइक अनम्यूट करिए पुष्पा जी, माइक अनम्यूट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ तो वही रहेगा चाहिए, लेकिन प्रत्यय ये दूसरा है अनीय। तबियत और अनियर ये दो प्रत्यय होते हैं चाहिए अर्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ अनीय मिलेगा, तो इसका जैसे पठ से उसमें क्या बना था, पठितव्यम, इसमें बनेगा पठनीय, पठनीयम। ये नपुंसकलिंग में ही चलेंगे, पठनीयम, लेखनीयम, करणीयम,
ठीक है। इनके रूप, अब इनमें एक नियम याद रखना है, इनमें अब ये कर्मवाच्य वाक्यों में प्रयोग होंगे। जैसा हमने पहले कौन से प्रत्यय में, किसको याद है, कौन से प्रत्यय में ये कर्मवाच्य वाक्यों का प्रयोग होता था, कौन से वाले प्रत्यय में होता था, बोलिए, किसको याद है? किसको याद है, बोलिए। पहले भी दो प्रत्ययों में ये, हाँ जी, तवत प्रत्यय में था। किसमें? तवत प्रत्यय। तबत प्रत्यय तो यही है, तबियत ये है, तबत और कौन सा था? कितवतु प्रत्यय। कृत और कतुवत, कतवतु, हाँ उनमें था। हाँ। नहीं, चलिए, मैं शायद सत्री सानच में है, किसमें है देख के मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा कर्मवाच्य वाक्यों में। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? अभी ना आप सबकी परीक्षा की घड़ी आनी है, अब सारी पूरी पुस्तक पूरी कर्म हो गई वाक्य है, अभी है और सबकी भाव परीक्षाएं वाक्य हैं। है, कर्तृ वाक्य है, कर्म वाक्य है, भाव वाक्य है। हाँ जी, बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने देखिए याद करके बताया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो इन जो प्रत्यय हैं, तब्यत और अनियत, इन 2 प्रत्ययों से बने हुए पद, क्रियापद, इनका प्रयोग होगा कर्मवाच्य वाक्यों में। और कर्मवाच्य वाक्य में कैसे बनते थे वाक्य, कौन बताएगा? कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में उसका क्या प्रथमा। नियम था? कर्ता में तृतीया होगी उसमें, कर्म में और प्रथमा। जो क्रिया होगी उसमें कर्म के अनुसार ही उसका प्रयोग होगा। ठीक, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, तो अब इसके जो वाक्य बनेंगे, पठितव्यम, है ना, तो इसमें हम कर्तव्य, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मया या पुस्तक के साथ में, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मया पुस्तकम पठितव्यम। ठीक है, यदि कर्म हमारा पुल्लिंग का है तो फिर हम उसे पुल्लिंग में बना लेंगे, पठितव्यः। अगर कर्म हमारा स्त्रीलिंग में है तो फिर हम उसको स्त्रीलिंग में बना लेंगे, पठितव्या। ठीक है, गीता, मया गीता पठितव्या, मुझे गीता पढ़नी चाहिए। माता जी इनके रूप नहीं चलेंगे? हाँ चलेंगे ना, ग्रह की समान चलेंगे, पुस्तक के समान चलेंगे। गृहम गृहे जैसे दो बालक गृहाणि, को पढ़ना पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे इनके चलेंगे। पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, आनीय पठनीय पठनीये पठनीयानि, ऐसे चलेंगे इनके रूप। ठीक है, जैसे 2 बालक को पढ़ना चाहिए तो क्या बनेगा माता जी? क्या बालक को पढ़ना चाहिए? दो बालक को पुस्तकम पठितम है, 2 बालक को। हाँ तो 2 बालक ले लो, 2 बालक को आएगा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम पुस्तके और पुस्तके पठितव्ये, जो कर्म होगा उसके अनुसार होगी ना क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होगी। जी जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? माता जी उसमें क्लियर हो गया ये?
क्रिया समझ में नहीं आई उसमें, द्विवचन वाले में कौन सी आएगी फिर? द्विवचन वाला कर्ता ही तो होगा, लेकिन क्रिया हमें द्विवचन नहीं करनी है। क्रिया अगर हम पुस्तक को कर रहे हैं, दो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो फिर हम द्विवचन करेंगे। पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि, तो द्विवचन में क्या आएगा? पठितव्ये, पुस्तके, ठीक है, पुस्तके पठितव्ये। राम की तरह रूप लगाएंगे फिर। हाँ, और उसमें अनीय जुड़ेगा तो उसमें बनेगा पठनीय, पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि, वो ऐसे बनेगा। हरि की तरह रूप चलेंगे फिर। हरि की तरह कैसे चलेंगे? हरि कहाँ है यहाँ पर? पठनीय वाले में। अच्छा नहीं, राम की तरह ही आएंगे। ठीक है। नहीं, वो पुस्तक की तरह, ग्रह की तरह ही चलेंगे रूप सारे। आनीय, पीछे तो यह आ रहा है ना, आनीयम, वहां पर भी ऐसे ही बनेंगे। आनीयम, आनीये, आनीयानि, वो आनीय, पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि, ठीक है। माता जी, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई वो नहीं है क्या? स्त्रीलिंग नहीं, अच्छा, नहीं, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का है ना, है स्त्रीलिंग। अगर कर्म हमारा स्त्रीलिंग है, देखो कर्म कैसे स्त्रीलिंग होगा? अगर हम बोलते हैं पुस्तकम, तो ये है नपुंसकलिंग, ठीक है। अगर हम बोलते हैं गीता, गीता पढ़नी चाहिए, तो गीता कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। और वेद, ये पुल्लिंग है। जी जी, वेद पुस्तक पुल्लिंग है। तो तीनों तरह से रूप चलेंगे। अगर जो पुल्लिंग है तो उसका बालक की तरह, राम की तरह चलेगा। जी जी। आनीयः, आनीयौ, आनीयाः, या पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्याः, ऐसे चलेगा रूप फिर पुल्लिंग का। और स्त्रीलिंग है तो उसका फिर रमा की तरह चलेगा। पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्या, ठीक है। जी जी। लिंग अगर हमारा कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, ये ध्यान रखना है। कर्म हमारा यदि पुल्लिंग है तो हम क्रिया भी पुल्लिंग बनाएंगे। अगर कर्म हमारा स्त्रीलिंग है तो हम क्रिया भी स्त्रीलिंग बनाएंगे। और कर्म हमारा नपुंसक लिंग है तो क्रिया भी नपुंसक लिंग की बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय होता है। और ल्युट प्रत्यय से हमको अन मिलता है। क्या मिलता है? अन। तो अन जुड़ जाता है धातु के साथ में। जैसे पठ है तो पठन, और इसके भी नपुंसकलिंग में चलते हैं रूप। इसका पठन से फिर हो जाएगा पठनम। इसके रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ है, जैसे पठ का हम कोई लकार में क्रियापद बनाएंगे पठ धातु का, तो जैसे लट लकार है तो पठती, अर्थ बनेगा पढ़ता है ना। तो ये क्या है? भाववाचक शब्द बनेगा इससे, अन प्रत्यय लगाने से, लुट प्रत्यय लगाने से भाववाचक शब्द बन जाएगा। एक तो होता है शब्द और एक होता है क्रिया। क्रियापद और नाम पद दो तरह के होते हैं ना, तो ये भाववाचक शब्द बन जाएगा। हाँ, तो क्री से करणम अन जुड़ गया ना। पहले देखिए क्री से पहले क्या बना? वो कर बन गया। कर में अन जुड़ गया। करण, तो जहाँ पर र है ना, इसलिए वहां पर ना, र की वजह से वहां पर अणा हो गया है ना का।
न को ण हो जाता है। म तो नपुंसक लिंग में म लग जाएगा बाद में। करणम नपुंसक लिंग की धातु वो बनाएंगे ना क्रिया, तो वो बन जाएगी करणम। वैसे तो बना करण, और र ठीक है। के और साथ वो में अण बनेगा, र होगा तो अण बनेगा। और हाँ वो र है इसलिए अण हुआ है, बाकी सब में न बनेगा। पठन, लेखन, लेखन। हाँ तो फिर उसमें जब हम ये क्या बोल रहा है, नियम पढ़िए। नियम बोल रहा है कि इसके रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं, तो नपुंसक लिंग बनाने के लिए हमें उनमें मकार जोड़ना पड़ेगा। पठनम, लेखनम, करणम, हसनम, भोजनम, खादनम। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाता है। भाववाचक ये शब्द बन जाएंगे धातु से, क्रियापद से शब्द बन जाएंगे भाववाचक। जैसे नीचे बने हुए दिया है ना, पठनम, गमनम, लेखनम, मरणम, स्थानम, स्था धातु से स्थानम, हरणम। जिस धातु में ऋकार या र या मूर्धन्य शकार होगा वहां पर वो न को न हो जाएगा, वैसे जुड़ेगा न न। यहाँ पर क्या लिखा है, भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लुट अन प्रत्यय होता है। लुट प्रत्यय होता है, लुट से हमको क्या मिलता है, अन। उन्होंने जगह की कमी की वजह से उसको शॉर्ट में लिख दिया है। अन, लुट का अन हो जा, मतलब लुट प्रत्यय में से हमको अन मिलता है। जैसे ऊपर हमको तबियत में से क्या मिला था, तब्य। अनियर में से क्या मिला था, अनीय, है ना। ऐसे ही सत्री में से क्या मिला था, त। सानच में से क्या मिला था, आन। ऐसे इनमें से लुट में से हमको अन मिलेगा, और अन को हम धातु के साथ जोड़ देंगे। तो पठ धातु में अन जोड़ा तो क्या हुआ, पठन। फिर उसके बाद इनके रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में, इसलिए पीछे इनमें मकार जुड़ जाएगा, पठनम। ठीक है, स्पष्ट हुआ सभी को कि नहीं, स्पष्ट हो गया सभी को। हाँ बोलिए रोहिणी जी, कुछ कहना चाह रहे हो। महोदय माता जी, हो गया। ये एक द्वितीय बार में विभक्ति एक ही में कैसे बोलेंगे। बनेगा माता जी? जैसे द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, करणीयम के रूप। करणीयम का, जी करणीयम, करणीये, करणीयानी। प्रथमा विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति में। हाँ तो दो में तो समान चलेगा। जी और फिर तृतीया में हाँ, फिर उसके बाद में फिर वो कैसे चलाते हैं राम का, उसी तरह से चलाइए। फल के रूप चलेंगे उसी तरह से पूरे रूप हो जाएंगे, पुस्तक के या फल के, उसी तरह से। हाँ पुस्तक के रूप के समान चलेंगे फिर। जी एक बार बैठकर बनाकर देखिए रूप, ठीक है। जैसे पुस्तक के रूप है उसके अनुसार इसमें कौन से में बनाना चाहते हैं बोलिए। पठनीय ले लें, जी ठीक है, पठनीय ले लेते हैं, अनीय वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो पठनीय पुल्लिंग में बनाएंगे तो पठनीय, पठनीयौ, पठनीयाः, ये तो हो गया पुल्लिंग, ठीक है। फिर पठनीयम, पठनीयौ, पठनीयान, पठनीयेन, पठनीयाभ्याम, पठनीयै, ऐसे बनाते चले जाएंगे। समझ जी पड़ जी रहा है, माता जी, आ गई समझ में। आ गई ना। हाँ तो ऐसे ही आगे बनाते चले जाए।
अभी हम थोड़ा सा उदाहरण वाक्य पढ़ेंगे, उससे आपको और स्पष्ट होगा। ठीक है, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं उदाहरण वाक्य, और बाकी का हम सोमवार की कक्षा में देखेंगे पूरा फिर से। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखेंगे और जल्दी कक्षा छोड़ेंगे, हम 5-7 मिनट पहले छोड़ेंगे क्योंकि दूसरी कक्षा प्रारंभ होगी। तो थोड़े से उदाहरण देखेंगे, तो जो नियम आपने अभी पढ़े हैं उनका थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में है मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो मुझे के लिए, मुझे यानी मैं, ठीक है, तो मैं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम? अहम, अहम प्रयोग करते हैं। और ये क्या है? कर्ता है। किसको पढ़नी चाहिए पुस्तक? मुझे पढ़नी मया। चाहिए, ये करता है, इसलिए इसका क्या लगाएंगे हम? तृतीया विभक्ति। तो तृतीया में क्या आ गई? अहम की मया। ठीक है, मया पुस्तकम पठितव्यम। ठीक है, यहाँ पुस्तकम जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए पठितव्यम क्रिया भी नपुंसकलिंग है। और पुस्तकम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर, तो पठितव्यम भी एक वचन है प्रथमा विभक्ति का। और लिंग, तीनों चीज बराबर होनी चाहिए ना, जैसे विशेष और विशेषण में होता है, सेम चीज यहाँ पर भी लागू होगी। जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष की होती है वही विशेषण की भी होती है। तो यहाँ पर ये नियम रहेगा, जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग कर्म का होता है, यहाँ पर कर्म क्या है? विशेष्य है, विशेष्य का होता है, कर्म का होता है, वही लिंग, विभक्ति, वचन, क्रिया का भी होता है। नियम लिखा है वो उसका पठनीयम। हाँ जी, मया पुस्तकम पठनीयम वा। हाँ, पठितव्यम पठनीयम वा, अनीय से पठनीयम बन गया और तव्य से पठितव्यम बन गया। तो दो वाक्य बनेंगे, दोनों सही हैं। हाँ, दोनों सही है, चाहे पठनीयम लगा दें या पठितव्यम लगा दें। तो मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठनीयम। ठीक है, दो वाक्य बन गए। अब दूसरा है मया भोजनम खादितव्यम, मुझे भोजन खाना चाहिए। अब यहाँ पर भोजनम भी कैसा है? नपुंसकलिंग है, इसलिए क्रिया भी नपुंसकलिंग की है। में अनि लगाएंगे तो खादितव्यम की जगह पे खादनीयम, खादनीयम, खादनीयम आएगा। ठीक है, खादनीयम, अनीय का लगाएंगे तो खादनीयम। त्वया ग्रामः गंतव्यम, यहाँ पर ये पुल्लिंग है, इसीलिए दोनों में पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर भी क्रिया इन्होंने नपुंसकलिंग की लगाई है। माताजी पुल्लिंग की है ना, ग्रामः और गंतव्यः। अच्छा, आपके में गंतव्य है? हाँ जी, हाँ, ये मेरे में, मेरी पुस्तक में गलतियां बहुत है शायद, मेरी में गंतव्यम लिखा है, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी ग्रामः गंतव्यः ऐसे लिखा। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ग्रामः गंतव्यः, यही होना चाहिए। मेरी में गंतव्यम लिखा हुआ है, इसलिए मैं गंतव्यम लिखा है, गंतव्य। हाँ, तो आप सही कर लीजिए उसको, गंतव्य आएगा। ठीक है, आपकी पुस्तक हेरिटेज में ले जाओ।
हाँ जी। अब क्या है, अब तो पुस्तक की पढ़ाई पूरी हो गई, मैं कहाँ लेके जाऊंगी पुस्तक को, मेरे नहीं, पास दूसरी ना। बैच आएगी ना, दूसरी बैच आएगी, उसको तो जरूर पढ़ेगी ना। लेकिन अभी मेरे पास तो इसका यही है, पीडीएफ है, मेरे पास पुस्तक नहीं है। मैं पीडीएफ से ही करा रही हूँ, मेरे पास पुस्तक नहीं है। मौका मिला ठीक तो मैं मंगवा के आपको भेज दूंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में। नहीं जी, ठीक है, चलेगा, इससे ही काम चल रहा है मेरा। ओके ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें पुल्लिंग में आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये पुल्लिंग में है कर्म, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की लगाई है। ठीक है, त्वया। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के में त्वया अस्माभि। ग्रामः, ग्रामः अच्छा, गंतव्यः। नहीं, ये चौथे नंबर पे। त्वया त्वया मया अस्माभिः अस्माभिः वा कार्यं करणीयं कर्तव्यं वा। मया त्वया के बाद क्या है? मया मया। अच्छा, त्वया मया अस्माभिः वा कार्यं करणीयं कर्तव्यं वा। ठीक है, तुझे, मुझे या हम सबको, तुझे, मुझे या हम सबको, यहाँ पर वा दिया है ना बाद में, इसलिए किसी एक को, या तो तुझे ये कार्य करना चाहिए, या मुझे करना चाहिए, या हम सबको करना चाहिए। इसका ये मतलब है। तो या पुस्तकानी पठनीयानि, अब यहाँ पर बहुवचन है पुस्तक का, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की है। माता जी, चौथे का क्लियर करो, चौथे का क्लियर करें कि वा कार्यम करणीयम कर्तव्यम, तो 3 वाक्य बनेंगे। हाँ, 3 बन जाएंगे, 3 है ना। त्वया मया अस्माभिः वा नहीं, एक कार्यम, ही आएगा, त्वया मया अस्माभिः 3 है तो 3 वाक्य बन जाएंगे। और पीछे 3 कार्य हैं, कार्यम नहीं। करणीयम कर्तव्यम, तो इसके भी 3 बनेंगे। नहीं, कार्य तो कर्म है ना, कार्य तो कर्म है, क्रियाएं 2 ही हैं, करणीयम और कर्तव्यम, 2 ही क्रिया हैं। कार्यम करणीयम, हाँ, और कार्यम कार्यम करणीयम, त्वया कार्यम करणीयम, मया कार्यम कार्यम कर्तव्यम, अस्माभिः कार्यम करणीयम या कर्तव्यम। ठीक है, 3 बन जाएंगे। 3 और 2 5 हो जाएंगे। कर्ता जितने होंगे, क्रिया जितने, कर्ता जितने होंगे उतनी ही वाक्य बन जाएंगे। माता जी, समय हो गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें दूसरी कक्षा की भी तैयारी करनी होगी। तो मैं अभी अगली कक्षा में